Good morning, class. This is our third part of chapter second. अभी तक हम लोगों ने देख लिया है सोशलिज्म कैसे आया, लेनिन का क्या रोल था, डिफरेंट टाइप्स सोशलिस्ट रिवोल्यूशन पार्टी कब डेवलप हुई, और हमने देखा कि सेकंड इंटरनेशनल कब बना था। तो ये पार्टियां जो बन रही थी हमने देखी। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे टर्बुलेंस, जो सेकंड हेडिंग है, टर्बुलेंट टाइम्स, मतलब उथल पुथल वाला जो टाइम था 1905 के बाद रिवोल्यूशन वाला। ठीक है, तो बेटा रीजन क्या थे रिवोल्यूशन के? तो पहला रीजन क्या था बेटा? बेट फॉर वुमेंस। ठीक है, वो वुमेंस का राइट्स की बात नहीं करते थे। ठीक है, मैं समरी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे। ठीक है, वुमेंस की वो था द मेंबरशिप ऑफ वर्कर एसोसिएशन, डेमोक्रेसी चाहती थी, वर्कर एसोसिएशन वाला जो थे वो डेमोक्रेसी चाहते थे। तो फिर दूसरा क्या था बेटा? वो जो उस समय जार हुआ करता था, वो उनको है ना कम वेजेस देता था, तो उसके लिए भी उन्हें रिवोल्यूशन करना पड़ा। ठीक है, चलो बेटा अब आगे चलते हैं। ठीक है ना बेटा, अब यहाँ तक हम लोगों ने क्या देख लिया? हाँ, रसिया was an autocracy unlike other European rulers. Even at the beginning, the 20th century, the Tsar was not subject to parliament. वो सब्जेक्ट पार्लियामेंट नहीं बनाना चाह रहा था। Liberal in Russia campaigning to end the state of affair together with the socialist democracy and socialist revolution. They work with the peasants and workers during the revolution 1905 demand constitution. वो क्या डिमांड कर रहे थे बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन की। they were supported in empire of nationalist पोलैंड वगैरह, मुस्लिम डोमिनेंट आर एरिया इस जेजिस्ट, इसको भी अंडरलाइन कर लें बेटा, मुस्लिम एरिया को ये बोलते थे। ठीक है, so the year 1904 particularly bad for Russian workers. Price of essentially goods rose to so quickly. Real wages decline कितना बेटा? 20% डिक्लाइन हो गया था wages। कितना हुआ? 20% डिक्लाइन हो गया था। The membership of workers association rose dramatically when 4 members of assembly of Russian worker which has been formed 1904। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है बेटा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे संडे, ब्लडी संडे। ब्लडी संडे क्या है बेटा? एक नई टर्मिनोलॉजी आई बेटा, संडे, वो भी कौन सा? ब्लडी वाला। तो ब्लडी संडे क्या था बेटा? एक दिन 1,10,000 वर्कर इन सेंट पीटर्सबर्ग में आए, इकट्ठे हुए, स्ट्राइक करने लगे। तो उस समय क्या था बेटा? उनको लीड कौन कर रहा था? फादर गैपोन। कौन कर रहा था बताया? लीड कौन कर रहा था? फादर गैपोन। ठीक है, उनको लीड कौन कर रहा था? फादर गैपोन। लेकिन उस समय जो जार था उसे लगा कि ये लोग जो वर्कर हैं वो मेरे अगेंस्ट आकर खड़े हो गए हैं और मुझे हो सकता है अपनी सीट, जो किंग जो पोजीशन थी वो गंवानी पड़े। तो उसने पुलिस को, उस समय जो लोकल थी उनको सबको एक तरीके से तो पुलिस को ऑर्डर दिया। तो क्या था बेटा? हाँ, तो अटैक बाय द पुलिस क्रॉस्ड केक ओवर द 100 वर्कर वर किल्ड एंड 300 बाउंडेड। मतलब लगभग 100 के आसपास मर गए और 300 के आसपास चोटें हुए हैं, मतलब उनको चोटें वगैरह लगी। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज ब्लडी संडे। क्या बेटा? ब्लडी संडे से इसको जाना जाता है। ठीक है, अभी इसके बाद ड्यूरिंग द 1905 रिवोल्यूशन द जार अलाउ द क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है बेटा, ड्यूमा। ड्यूमा क्या होता है? उस समय का जो आपका पार्लियामेंट बनेगा उसका नाम क्या दिया उन्होंने? ड्यूमा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी मिस्ट्री टाइप की देखने को मिलेगी बेटा। आप जार ने अलाउ तो कर दिया कि बड़ा भाई बना लो, आप लोग आप ड्यूमा बना लो। ठीक है, तो लेकिन बेटा ड्यूमा बनाना आसान है, लेकिन उसको कंसिस्टेंसी में लाना क्या था बेटा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे द जार डिसमिस फर्स्ट ड्यूमा कब बेटा? 75 डेज़ में। और दोबारा इलेक्ट हुआ दूसरी बार जब ड्यूमा बनी तो उसको कितने डेज में बेटा? 3 मंथ्स के अंदर डिसमिस कर देगा ये। सेकंड 3 मंथ्स के अंदर उसको, पहली कितनी बेटा? 75 डेज़ में इसने डिसमिस कर दी। सेकंड क्या कर दिया उसने? सेकंड 3 मंथ में। जो थर्ड बनी थी, थर्ड में उसने ड्यूमा बनाया, उसमें पार्लियामेंट में जो लोग थे, जो वर्कर थे, उसने अपने मनपसंद के रख दिए कि अब जो भी मेंबर होंगे, जो भी मिनिस्टर होंगे वो मेरे बनने के होंगे। तो वो थर्ड वाला उसने अपने पसंद से बना दिया। ठीक है, वो थर्ड था। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू होगा बेटा रशियन एम्पायर में। तो यहाँ से 2 ग्रुप बनेंगे। कौन कौन से ग्रुप बनेंगे बेटा? एक तो बनेगा सेंट्रल ग्रुप, दूसरा बनेगा एलाइड ग्रुप। तो एक सेंट्रल ग्रुप बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? एलीड ग्रुप। एलीड, AALLIED, एलीड पावर। ठीक है, तो सेंट्रल पावर में कौन कौन आएंगे बेटा? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, टर्की। और यहाँ पर एलीड पावर में कौन कौन आएगा? फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया। तो यहाँ पे बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगा।
ठीक है। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो रहा है तो अब सभी को लगा कि रसिया जीत जाएगा, क्योंकि अच्छा आर्मी सपोर्ट था उसके पास, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। रसिया की हालत बहुत बुरी हो गई, ठीक है। Russia was initially popular, and the people rallied around the Tsar Nicholas II. At the war continued through the Tsar refused to consult with many parties of Duma. Support rose with anti-German sentiments run high. ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलती बेटा, जार की जो वाइफ थी जरीना अलेक्जेंडरा, वो भी जर्मनी से थी और जर्मनी से इनकी लड़ाई चल रही थी, ठीक है। तो वहाँ से एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है कि वो इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गए, ठीक है। तो रसिया आर्मी लॉस्ट द वेडली इन जर्मनी। तो यहाँ पे एक चीज़ इतना ज़्यादा उनके अंदर नेगेटिव पॉइंट आ गया था रशियन के अंदर, कि उन्होंने जो सेंट पीटर्सबर्ग बेटा जर्मनी की लैंग्वेज से लिया गया और जर्मन नेम है, तो इसको उन्होंने क्या कर दिया था बेटा, इसको बदल के क्या कर दिया था, पेट्रोगार्ड कर दिया था। पेट्रोगार्ड, समझ रहे हो आप एक चीज़ समझ रहे हो, नफरत से आपके शहरों के नाम चेंज होते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा वो था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, रशिया आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। देयर वर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़, मतलब देखो इतने लोग मर गए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं किसी की, ठीक है। और 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रसिया। रिफ्यूजीज मतलब जिनका कोई मतलब ही नहीं था, वो कहाँ के हैं, 3 मिलियन रिफ्यूजी, 7 मिलियन कैजुअलिटीज़, मतलब सोचो कितना ज़्यादा उथल पुथल रही होगी उस समय, ठीक है। इस तरीके से रसिया को थोड़ा सा डाउन आना पड़ा, बैक आना पड़ा, ठीक है। ये आप देखें उस समय का आर्मी का, ये वर्ल्ड वार के टाइम का फोटो है आर्मी का, ठीक है। रशियन सोल्जर्स ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। As the result, there were the labor shortage, and workshops produced essentially were shut down. Large supply of grain were sent to feed of army, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा जो उस समय फूड था वो किसको दे दिया जा रहा था, आर्मी को। For the people in the cities, bread and flour become scarce by the winter 1916 roids at bread shop, मतलब वहाँ जो ब्रेड हुआ करता था ना, वहाँ शॉप्स पर बेटा दंगे होने लगे थे, रोइड्स होने लगे थे, मतलब ब्रेड लाने के लिए इतनी ज़्यादा किल्लत आने लगी थी। तो अब जर्मनी की हालत बहुत बुरी हो गई थी। अब इसके बाद आता है बेटा फरवरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोगार्ड, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।